हेलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेलकम बैक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ हटके थोड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम CMA इंटर। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हमने, लेकिन अभी जो करने जा रहे हैं कुछ अलग है। अलग इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ढूंढते थे ना, आज थोड़ा अलग है। आज ना हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को ढूंढेंगे, इसीलिए स्पेशल है। ओके, तो केस नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम CMA इंटर। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाना। सर पढ़ा रहे मतलब अच्छा ही होगा। कोई भी एग्जाम दो ऑल ओवर द इंडिया का, ये सब क्वेश्चन जरूर देख के जाना। पढ़ते हैं। सपोज इन द फैक्ट्री केमिकल बना रहे हैं, केमिकल A, B, C आर मिक्सड टू मैन्युफैक्चर केमिकल D। 3 केमिकल को मिक्स करते हैं और केमिकल D बनाते हैं, तो मतलब D इज ए फिनिश गुड। तो नीचे आ जाओ। आफ्टर डिटेल डिस्कशन विद द वेरियस स्टेक होल्डर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मटेरियल डिजाइन किया गया। स्टैंडर्ड बोलता है 100 किलो बनाने के लिए, 100 किलो अगर D बनाना है ना, तो A डालने का 30 किलो, B डालने का 40 किलो, C डालने का 80 किलो। 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये रेट है ना। नीचे आ जाओ। किसी महीने में 500 kg हमने D बनाया। कितना kg? 500 kg बनाया। 500 kg बनाने में इतना लग गया, ABC। हाउ डू द yield मिक्स एंड प्राइस फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरिएंस इफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 100 kg केमिकल D और द स्टैंडर्ड कॉस्ट इन द एक्चुअल कॉस्ट पर 100 kg। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 100 kg क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअल में तो हमने 500 बनाया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना वो 100 का दिया है, स्टैंडर्ड 100 का दिया है, एक्चुअल ना 500 का दिया है। अभी कैसे कंपैरिजन होगा, एक 100 एक 500? तो बोलता है आप वेरिएंस निकालो। अगर जो एक्चुअल है ना वो भी 100 बनाते थे तो कितना, तभी कम। देखो कंपैरिजन बराबर वाले से किया जाता है। तो स्टैंडर्ड 100 का दिया है, एक्चुअल 500 का दिया। हर क्वेश्चन क्या करते थे अपन, स्टैंडर्ड को एक्चुअल तक लेके जाते हैं। आज अलग करने का बोलता है, वेरिएंस निकालो। अगर एक्चुअल में हम 100 बनाते थे तो आज एक्चुअल को कम करना है। सुने, समझा क्या बता रहा है ड्राइंग के थ्रू? ओके, तो अरे यार सेम सेम रहना चाहिए ना। अगर एक साइड 2 लोग फाइटिंग कर रहे हैं, एक साइड 500 लोग, एक साइड 100 लोग है, तो मज़ा नहीं आएगा। दोनों साइड 100 लोग ही रहना चाहिए, तभी लड़ाई में मज़ा आएगा। नहीं तो 500 लोग पक्का जीत जाएंगे। तो सुनो, हमें क्या करना है, स्टेबल बनाएंगे। केस नंबर 4 का आंसर देने जा रहे हैं सर, केस नंबर 4 का आंसर देने जा रहे हैं। तो सुनो, एक टेबल बना देना, होम थिएटर, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। उसके ऊपर फिनिश गुड, ये इंपॉर्टेंट है। फिनिश कितना बना रहे हैं? 100 kg का ही बना रहे हैं, 500 kg का नहीं बना। तो स्टैंडर्ड भी 100 का बना रहे हैं और एक्चुअल भी 100 का है। वैसा भी स्टैंडर्ड 100 का ही दिया है, लेकिन एक्चुअल ना 500 kg का दिया है, जो गलत है। तो कॉलम का नाम क्वांटिटी, प्राइस, रुपीस। क्वांटिटी, प्राइस और रुपीस, ठीक है सर। अभी इस केमिकल को बनाने के लिए 3 मटेरियल लगता है, A, B और C। यस सर। तो चलो पहले जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिख लेते हैं आपके सामने। ये बताओ 100 kg D बनाने के लिए A कितना लगता है? 30, B 40 और ये 80, बरोबर। इसका प्राइस भी दिया है 4, 5, 6। तोबा तो बाद ये दे दिया है। चलो आ जाओ। एक्चुअल नहीं लिखने का, क्योंकि एक्चुअल ना 500 kg का है। एक्चुअल 500 kg का, हम 500 नहीं बनाए ना, हम तो भैया 100 kg का बनाने का सोच रहे। तो क्या करें सर? तो हमें वर्किंग करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, सोच के बोला हमें ये ढूंढना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। लिखते थे ना कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो लिखिए कैलकुलेशन एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक तीर से 3 शिकार करेंगे, A, B, C और फिनिश गुड। मुझे बताओ क्वेश्चन में से देखो, 500 kg बनाने के लिए A कितना डालने का? 140 kg, B 220 kg, ये सब kg में, और 440। लेकिन क्या आपने 500 बनाया? तुम खुद देखो ना सनम बेवफा, तुम खुद देखो। हमने 500 बनाया क्या? नहीं, हमने कितना बनाया? 100 बनाया। 100 तो 100 के लिए तो कम लगेगा ना, 100 kg के लिए तो कम लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैलसी लो। तो 100 इंटू 140 डिवाइड बाय 500, आंसर 28। सॉरी, ये क्या आया? आप राइट ही आ रहेगा। 100 इंटू 140 डिवाइड बाय 500, 28 बरोबर है। हम डर गए। 220 इंटू 100 डिवाइड बाय 500, 44।
440 इंटू 100 डिवाइड बाय 500, 88 बोलो समझा। ये उठा के यहाँ लिखेंगे तो 28, 44 और 88। हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? आंसर आजू बाजू में रहेगा, देखो ना 30, 28, 40, 44, 88 राइट है। वाह सर, प्राइस कैसा आएगा यहाँ दिखा देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्राइस, पहले ए का निकालते हैं। देखो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया है ना, रुपीस को क्वांटिटी से डिवाइड करो, 588 डिवाइड बाय 140 करो तो ए का प्राइस मिलेगा। ऐसी बी का करो, रुपीस को हमेशा न्यूमेटर में, दुनिया में सबसे बड़ा होता है रुपया, तो रुपीस को न्यूमेटर में रखो। लॉजिक बता रहे 1056 डिवाइड बाय 220 तो उसका भाव मिलेगा आपको। और इसे सी का निकालो, 2860 डिवाइड बाय 440। ठीक है, चलो तो 588 डिवाइड बाय 140 करते हैं तो 4.2 आता है। यहाँ लिखेंगे 4.2, देखो आंसर आजू बाजू में। यस, जिंग 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 जिगाट। 1056 डिवाइड बाय 220, यस 4.8। और इसका 2860 डिवाइड बाय 440 डिवाइड बाय 440, 2860 डिवाइड बाय 440, आंसर 6.5। देखो 6.5 सही जा रहे हैं। अब बाकी कैलसी का जरूरत नहीं है, ना मोबाइल को देखने की जरूरत है, मतलब क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, अभी बस इंटू करो, हो गया सॉल्व। तो 30 इंटू 4 120, 40 इंटू 5 200, 80 इंटू 6 480, ये स्टेज प्लस कर दो तो 30 प्लस 40 प्लस 80 150, 120 प्लस 200 प्लस 480 800। ये आधा ना, इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है यील्ड वेरिएंस के लिए, तो 800 डिवाइड बाय 150 करो, पॉइंट में आएगा आंसर 5.3333। 4 डिजिट तक लिखो, टिकली के बाद 4 डिजिट तक लिखो। चलो इसको इंटू करो, 28 इंटू 4.2 118, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 44 इंटू 4.8 211, 88 इंटू 6.5 572 प्लस कर दो तो 28 प्लस 44 प्लस 88 160, 118 प्लस 211 प्लस 572 901 रुपया आया क्या? 90.8 आ रहा है। अगर बुक में लिखा है तो आप लिख सकते हो पॉइंट में, चलो पॉइंट में लिख देता हूँ। ये कितना आया था? 28 इंटू 28 तभी टैली होगा इंटू 4.2, एक डिजिट है तो लिख देते हैं एक डिजिट तक 7.6। ठीक है, नाराज मत हो। 44 इंटू 44 इंटू 4.8 100, हाँ, और इसका 88 इंटू 6.5 572 प्लस करो 117.6 प्लस 211.2 प्लस 572 900.8, मतलब 901। और क्या लिखो अब? वैरिएंस निकाले तेजी से, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, प्राइस वैरिएंस, मिक्स वैरिएंस, यील्ड वैरिएंस। यहाँ करें, हाँ एक हो जाएगा शायद। तो नंबर 3 मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। यस सर, तो पहले ए बी और सी का ऑलरेडी हमने इंटू किया है बेटा, तो सीधा 120 लिखो, माइनस 117.6, 200 माइनस 211.2 और 480 माइनस 572। इसको सॉल्व करो, थोड़ा दूर आंसर लिखना। सुने तो 120 माइनस 117.6, आंसर 120 माइनस 117.6, आंसर 2.4 फेवरेबल। 200 माइनस 211.2 11.2 एडवर्स, और 480 माइनस 572 92 एडवर्स। अभी कैल्शियम पहला प्लस वाले को लिखो, 2.4 लिखा माइनस 11.2 माइनस 92, आंसर आता है 100.8, माइनस में आता है 100.8 एडवर्स। बोलो मैच हुआ? 100.8 एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आ जाओ। नंबर 4 मटेरियल प्राइस वैरिएंस निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ए बी और सी का। वहाँ देखो, देखने कहीं और लिखने कहीं और, कोई चकना नहीं बोलेगा आपको। 4 माइनस 4.2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 28, 5 माइनस 4.8 इंटू 44,
6 माइनस 6.5 इंटू 88, इसको सॉल्व कर दो, प्राइस वैरिएंस आ जाएगा। तो 4 माइनस 4.2 इंटू 28, 5.6 एडवर्स, 5 माइनस 4.8 इंटू 44, 8.8 फेवरेबल, 6 माइनस 6.5 इंटू 88, 44 एडवर्स। कैल्शियम पहला प्लस वाले को लिखो, तो 8.8 लिखा, माइनस 5.6 माइनस 44, कैल्शियम आंसर देगा, चिंता मत करो। 40.8 एडवर्स, मेरे को तो आया, देखो आपके सामने किया, 40.8 एडवर्स। यूसेज वैरिएंस नहीं निकालो, डायरेक्टली मिक्स और इल्ड निकालो, एक ही बात है। नंबर 5 मटेरियल मिक्स वैरिएंस। मिक्स वैरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, लिख दूं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आ जाओ, और निकालना कैसा है, ए बी सी का ध्यान देना। आपको क्या करना है, पहले एक्चुअल क्वांटिटी सेम छापना है। ट्रिक है मेरा, ट्रिक 28 प्लस 44 प्लस 88, टोटल कितना हुआ बेटा 160। 160 को सेम लिखने का, और इस 160 को कैसा बांटोगे, इस रेशियो में बांटना, 30:40:80 का रेशियो में बांटने का 160 को। तो बांटो, तो 160 लिखा इंटू 30 डिवाइड बाय 150, आंसर 32। 160 इंटू 40 डिवाइड बाय 150, क्योंकि इसका बेस 150 है, आंसर आएगा 42.67। 160 इंटू 80 डिवाइड बाय 150, 85.33। इसको इंटू करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस 456 को सॉल्व करो, तो 32 माइनस 28 इंटू 4, आंसर आएगा 16 फेवरेबल। 42.67 माइनस 44 इंटू 5, आंसर आएगा 6.65 एडवर्स। 85.33 माइनस 88 इंटू 6, आंसर आएगा 16.02 एडवर्स। कैल्शियम पहले प्लस वाले को लिखो, तो 16 माइनस 6.65 माइनस 16.02, आंसर आएगा 6.67 एडवर्स। बोलो समझा। लास्ट नंबर 6वां मटेरियल यील्ड वैरिएंस। फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज प्राइस। व्हाट इज टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी? दिस इज टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150। अरे टोटल रेट टोटे हो गया, ये देखो टोटे 160, ना तेरा ना मेरा, ये रेट लेने का 5.33। कितना ईजी सर, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो 150 माइनस 160 इंटू 5.3333, आंसर आएगा 53.33 एडवर्स। चलो टैली करते हैं। आ जाओ नंबर 7 वेरिफिकेशन कैसे करने का। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस के बच्चे मटेरियल प्राइस वैरिएंस और यूसेज नहीं लिखने का, आगे का 2 बच्चे का नाम लिखने का, मटेरियल मिक्स वैरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वैरिएंस। मटेरियल प्राइस वैरिएंस कितना आया सर 40.8 क्या एडवर्स, और मिक्स वैरिएंस कितना आया 6.67 एडवर्स, और यील्ड वैरिएंस कितना है 53.33 एडवर्स। तो सब एडवर्स है, सब माइनस प्लस, तो सब प्लस कर दो। तो 40.8 प्लस 6.67 प्लस 53.33, देखो आया 100 पॉइंट, ये आया ना, वाह पहला नशा। ये देखो मैच हुआ ना, ये मैच होना चाहिए, तो एकदम राइट सॉल्व किए हो आपने। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।